ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 225 कारिका 40। कारिका के पहले का भाष्य। परमार्थतः तु न कस्यचित् केनचिदपि प्रकारेण कार्यकारणभावः उपपद्यते कथं मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने अभी तक हमें दर्शाया कि उनका ये तर्क था कि स्वप्न जगत जो है वो मिथ्या है, लेकिन जागृत जगत जो है वो सत्य है, जिसके संस्कार से ही हम स्वप्न देख रहे हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। अब दूसरा उनका तर्क क्या था? जागृत अवस्था कारण है और स्वप्न अवस्था कार्य है।
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब गौड़पादाचार्य जी क्या कर रहे हैं, परमार्थतः तु कस्यचित् केनचिदपि का प्रकारेण कार्य कारण भावः न उपपद्यते। अब किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा किसी का भी कोई कार्य कारण भाव नहीं है। अब देखो, न उपपद्यते तर्कबद्ध नहीं है। अब समझो, कार्य कारण भाव जिसको हम कह रहे हैं वो कार्य कारण भाव भी सत्य नहीं है। जब हम घड़ा देख रहे हैं, जब हम घड़े को सत्य मान रहे हैं, तो घड़े को हम कार्य कहते हैं और मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। आप समझो ये ठीक से। लेकिन मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है, घड़ा मिथ्या है। आप देखिए, जब घटत्व जो है, घड़ा जो है वो मिथ्या है, तो कार्य मिथ्या है तो कारणत्व भी क्या हो जाएगा, मिथ्या ही है। मिट्टी है मृत्तिकेत्येव सत्यम, लेकिन मृत्तिका में घट का जो कारणत्व जो है, अब देखिए क्या सही में कारणत्व है नहीं। जब घड़ा ही सिद्ध नहीं होता, कार्य नहीं सिद्ध होता है, तो आप कारण को कैसे सिद्ध करोगे। अब देखो, अब ठीक से समझो, जो का संपूर्ण द्वैतवादी जो है ये कार्य कारण भाव में पड़े हैं। उनके लिए कार्य जगत भी सत्य है और कारण ईश्वर भी सत्य है। अब देखिए, लेकिन कार्य ही सिद्ध नहीं होता है, तो जब कार्य ही सिद्ध नहीं होगा तो कारण कैसे सिद्ध होगा। आप समझो, और इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, ये तटस्थ लक्षण है, स्वरूप नहीं है। जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें ये जगत की स्थिति है, जिसमें ये जगत का संहार हो जाता है, वो जो ब्रह्म जो हम कह रहे हैं, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वो ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तो वो जो कारण ब्रह्म जो है, माया शबल ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वो ब्रह्म जो है वो सत्य नहीं है। अब समझो, कारणत्व ब्रह्म में है ही नहीं। एक अद्वितीय आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो कारण ब्रह्म सिद्ध नहीं होता है। ब्रह्म सिद्ध है क्योंकि वो आपके आत्मा के स्वरूप में है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, अब गौड़पादाचार्य जी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था जो है उसका ही दृष्टांत लेके ये सिद्ध कर रहे हैं, कस्यचित किसी का भी, केनचित किसी से भी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। आप समझो, हमारी बुद्धि ये कार्य कारण में ही भटकती रहती है। तर्क जो हम करते वो भी क्या है, कार्य कारण ही है। हमारी बुद्धि को कार्य कारण से ऊपर उठाना है हमें, तब वो एक अद्वितीय शांतम शिवम अद्वैतम वो ब्रह्म का ज्ञान है। संपूर्ण द्वैतवादी जो है ये कार्य कारण में ही पड़े हुए हैं। अब समझो, और उसीलिए ये कार्य कारण भाव जो है वो किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। कथम, किस प्रकार से आप कहते हैं, तो उनके लिए गौड़पादाचार्य जी हमें कारिका देते हैं, 40वीं कारिका। देखो बहुत सारे संधि है यहाँ पर। नास्त्य असत हेतुकम असत, नास्त्य असत हेतुकम असत, सदसत हेतुकम तथा सदसत हेतुकम तथा सच्च सदहेतुकम नास्ति, सच्च सदहेतुकम नास्ति, सदहेतुकम असत कुतः, सदहेतुकम असत कुतः। गौड़पादाचार्य जी 4 प्रकार से विकल्प यहां रखते हैं। अब देखिए 4 विकल्प है। नास्ति, असद हेतुकम असत। अब देख, जो असत है वो कभी भी असत का हेतु कारण नहीं बन सकता। अब समझो, शंकराचार्य जी सब दृष्टांत देंगे। उसी प्रकार से जो सत है वो कभी भी सत्य का कारण नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से सच्च सद हेतुकम,
असत जिसको आप कह रहे हैं वो असत का कारण नहीं हो सकता है, सत जिसको आप कह रहे हैं वो सत का कारण नहीं हो सकता है। सत कभी भी सत का हेतु नहीं बन सकता है। आप देखो, जब सत ही सत का हेतु नहीं बन सकता है तो असत तो कैसे हेतु बन सकता है? आप देखिए, माने किसी प्रकार से नहीं, सत्य से भी असत नहीं है, असत से भी सत्य नहीं है, असत से भी असत नहीं है, सत्य से भी सत्य नहीं है। अब देखिए, कोई कारण कार्य कारण सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जब कार्य कारण ही आप सिद्ध नहीं कर सकते हो तो किस जगत की आप बात कर रहे हो, किस उत्पत्ति की आप बात कर रहे हो? जब तक कार्य कारण नहीं है तब तक उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं होती है। अब और इसीलिए व्यवहार दृष्टया तो कार्य कारणत्वम स्वप्न जागृतियो उक्तम। अब व्यवहार की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि जागृत अवस्था कारण है, स्वप्न अवस्था कार्य है, लेकिन तत्व दृष्टि से तत्व दृष्टया तो अप्रसिद्धमेव। अब देखो, तत्व दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु से कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब देखो, अवस्तुनः अज्ञान अवस्तु एव कार्यम भवति मत्तम व्यावर्तयति नास्ति इति। हम देखो, किसी प्रकार से भी तो ये जो पहला जो है भाष्य पढ़ेंगे, फिर हम उसमें अंदर देखेंगे। अब देखिए भाष्य, शृणु शृणु तत्र तत्र यथा यथा कार्य कारण भावः कार्य कारण भावः अस्माभिः अस्माभिः अभिप्रेतः अभिप्रेतः इति इति असद अविद्यमानं रज्जु सर्पवत विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्भाव भावितः तद सॉरी ये तो 39वीं कारिका है, 40वीं कारिका में सॉरी। परमार्थतः तो न कस्यचित् केनचिदपि, वो भी हम पढ़ के गए। नास्ति असदहेतुकम असत शशविषाणादि हेतुः कारणम् अस्य यस्य असतः एव खकुसुमादेः तद असदहेतुकम् असन्न विद्यते असत न विद्यते। ऊपर कारिका 40 है, नीचे 39 का भाष्य है। हमारी बुद्धि में ये स्थित हो गया है कि ऊपर कारिका नीचे भाष्य, लेकिन यहाँ आगे पीछे है। सॉरी, अब नास्ति अहेतुकम, असत वस्तु जो है वो कभी भी किसी का हेतु नहीं बन सकता है। अब देखिए, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? शशविषाणादि हेतु कारणम यस्य सतः एव खकुसुमादेः। असत वस्तु क्या है? शशशृंग। अब देखिए, असत वस्तु के लिए हम 3 दृष्टांत लेते हैं। सामान्यतः शास्त्र में ये 3 दृष्टांत हमें मिलते हैं। शशशृंग एक दृष्टांत है, ख कुसुम, कुसुम माने पुष्प, ख माने आकाश, आकाश पुष्प, ये दूसरा दृष्टांत। और तीसरा दृष्टांत है वंध्यापुत्र। आप देखिए, तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं कि जो शश विषाण जो है वो शश विषाण जिसको हम कहते हैं वो कभी भी असत है, वो है ही नहीं।
तो शश विषाण असत शश विषाण जो है वो असत जो आकाश पुष्प है उनका कारण नहीं बन सकता है। आप देखिए कभी भी कोई प्रकार से भी आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो। आप मैंने इसलिए कहा ना ये छह विकल्प है, आप समझो। असत से असत चार विकल्प है। असत से असत की उत्पत्ति, तो बोले कि शश श्रृंग से आकाश पुष्प की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि है ही नहीं असत्व। आप देखो वो है ही नहीं। आप देखो जो है ही नहीं वो कारण कैसे बनेगा। दूसरा तथा तथा सदपि घटादि वस्तु असद हेतुकम शश विषाणादि कार्यम नास्ति। यहाँ आनंदगिरी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि असत से असत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत से असत की उत्पत्ति नहीं है, जो है ही नहीं। हम देखें तो उसको क्या कहते हैं, ये शून्यवादी जो है ना, सर्वम शून्यम शून्यम, तो शून्यवादी जो है उसको यहां निराकरण करते हुए कहते हैं कि वो संभव ही नहीं है। अब देखिए जगत शून्य है और ये शून्य से शून्य आत्मा से ये शून्य जगत की उत्पत्ति हुई। असत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं। दूसरा सदपि घटादि वस्तु, जो व्यवहारिक सत मानी सत्य नहीं, सत मानी जो व्यवहारिक घटादि वस्तु जो है वो कभी भी असद हेतुकम सशर विषाणादि कार्यम नास्ति। सद वस्तु जो व्यवहारिक घटादि वस्तु जो है, देखो ये बहुत सारे बहुव्रीहि है यहाँ पर। असद हेतुकम, असद हेतु यस्य सह असद हेतुकम घटादि वस्तु जिसका हेतु कारण जो है वो असत है। जिस प्रकार से शश विषाणादि कार्य, ये घड़ा कहां से उत्पन्न हुआ, शश विषाण से ये घड़ा बना हुआ है। आप देखिए तो घड़ा जो सत है, व्यवहारिक सत्ता जो है वो असत शश श्रृंग से उत्पन्न नहीं हो सकता है। असत से असत की उत्पत्ति नहीं है, सत की भी असत से उत्पत्ति नहीं है। ठीक समझो, संभव ही नहीं है क्योंकि वो शून्य है। अब शून्य से किसी प्रकार से भी शश विषाण से कभी भी ये घड़े की उत्पत्ति संभव नहीं है। मानी कि घड़ा कभी भी असत शश विषाण शश श्रृंग का कार्य नहीं बनता है। तथा सच्च विद्यमानं घटादि वस्तु अंतरकार्यम नास्ति। उसी प्रकार से सत घट जो है वो अन्य सत घट के लिए कारण नहीं बनता है। सत का कारण नहीं बन सकता है। ये संख्यावादी, आप देखो सत्यवादी जो है, सद विद्यमानम घटादि वस्तु अंतर कार्यम नास्ति। ये सत घट है वो कभी भी अन्य सत घट का कारण नहीं हो सकता है। तो सत का कारण नहीं है। ठीक है, सत्कार्यम असत्कुतः एव संभवति, असत्कुतः एव संभवति, न च अन्यः कार्यकारण भावः संभवति, शक्यः वा कल्पयितुं अतः विवेकीनाम् असिद्धः एव कार्यकारण भावः
सचित इति कस्यचित इति अभिप्रायः अभिप्रायः। सत्कार्यम असत कुतः एव संभवति। सत से सत की उत्पत्ति भी नहीं है, सत की असत से भी उत्पत्ति नहीं है। असत से असत नहीं है, सत से असत नहीं है, असत से सत नहीं है, सत से सत नहीं है किसी प्रकार से भी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सत्कार्यम असत कुतः एव संभवति। असत जो है वो सत का कार्य कैसे हो सकता है? जो है ही नहीं, असत मानी जो है ही नहीं, वो कार्य कैसे बनेगा? न च अन्य कार्य कारण भाव संभवति। शंकराचार्य जी कहते हैं ये चार प्रकार से हम संभावना देख सकते हैं कि असत से असत है, असत से सत है, सत से सत है, या सत से असत है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। और ये चारों विकल्प जो है वो भी संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं न अन्य कार्य कारण भाव संभवति शक्य व कल्पयितुम। किसी प्रकार से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखो शून्यवादी भी संभव नहीं है, क्षणिकवादी भी संभव नहीं है, सांख्यवादी जो सत से सत की उत्पत्ति करता है वो भी संभव नहीं है, असत से सत की उत्पत्ति कह रहा है वो जो वैशेषिक आदि है वो भी संभव नहीं है। अब अतः मानी कि शंकराचार्य जी कार्य का जो है उनका सार हमें कह रहे हैं विवेकी नाम, जो विवेकी है। अब देखिए कार्य कारण का विवेक एक है। अब समझो जगत कार्य है और ईश्वर कारण है, ये कार्य कारण का विवेक है। लेकिन कार्य कारण से विवेक से उससे भी सूक्ष्म अन्य विवेक है जिसे सत्य और मिथ्या विवेक कहते हैं। यहां विवेक की माने नित्य नित्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझो। अनेक प्रकार के विवेक है, सुख दुख का विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक है, आत्मा अनात्मा कार्य कारण का विवेक है, सत्य मिथ्या का विवेक है। तो शंकराचार्य जी जब कहते हैं कि विवेकी मानी कौन? जो सत्य और मिथ्या का विवेक करने वाले। सत्य जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म है जो आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सत्य है। आप ब्रह्म स्वरूप है वो सत्य है, और आपसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। प्रपंच उपशम है। आप देखिए भले हम सत्य ब्रह्म को जानने के लिए ये कार्य कारण की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। हम आगे सब देख के गए कि आत्मा से ये आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से ये शरीर। अब देखिए तो ये सृष्टि प्रक्रिया जो है ये कार्य कारणवाद जिसको हम कहते हैं, वो कार्य कारणवाद को सिद्ध करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया से हम सत्य नहीं सिद्ध करते। जो हमें सिद्ध करना है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप देखिए लेकिन सीधे सीधे एक अद्वितीय ब्रह्म को हम नहीं जान सकते क्योंकि वो अव्यक्त है, अविकारी है। और इसीलिए ये सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा, कार्य कारण प्रक्रिया के द्वारा हम वो सत्य ब्रह्म को जानते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कार्य कारण भाव जो है उसे हम सत्य कह रहे हैं। अब सब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो विवेकी है, जो सत्य और मिथ्या का विवेक करने वाले जो है, उसकी दृष्टि से अगर हम समझते हैं तो किसी प्रकार से भी कार्य कारण भाव जो है किसी के द्वारा भी, आप देखो कस्यचित कार्य कारण भाव न एव असिद्धम, कार्य कारण भाव जो है वो असिद्ध है, किसी प्रकार से आप सिद्ध नहीं कर सकते।
आप सिद्ध करना प्रयत्न करो। घट कार्य है जब आप कहते हैं, क्योंकि आप घड़ा है ऐसा कहते हैं। लेकिन जब सत्य मिथ्या का विवेक करते हैं, मृत्तिकेत्येव सत्यम, अब देखिए तो छांदोग्य उपनिषद में भी वो सत्य मिथ्या का विवेक हमें कराते हैं। मृत्तिकेत्येव सत्य, वही सत्य है, उससे भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप देखिए, पहले आप घड़े को सिद्ध करो, फिर कार्य सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा तो कारण सिद्ध होगा। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार से ये कार्य कारण भाव जो है सिद्ध हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए जो सत्य मिथ्या का विवेक करने वाले जो है, उनकी दृष्टि से कार्य कारण भाव जो है वो असिद्ध, असिद्ध माने कि वो सिद्ध नहीं होता है। आप देखिए, सत्य ब्रह्म की दृष्टि से, पारमार्थिक तत्व दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो तात्विक दृष्टि से ये सिद्ध नहीं होता है। आप समझे, व्यवहारिक दृष्टि से भले हम सब कहते हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि जो है वो भी मिथ्या है। आप देखिए, प्रातिभाषिक भी मिथ्या है। रज्जु सर्प जिसको हम कह रहे हैं वो रज्जु सर्प भी मिथ्या ही है। और ये जगत जिसको हम कह रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, वो जगत जो है वो भी किसी प्रकार से भी सत्य सिद्ध नहीं होता है। अब देखो, सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि ये जगत स्वयं अपने को सत्य नहीं कह रहा है। सत्य क्या होता है? सत्य निर्विकारी होता है, मिथ्या जो है वो विकारी होता है। इसलिए शंकराचार्य दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय में ये 17वां जो श्लोक है, नासतो विद्यते भावः, वहां ये व्याख्या करते हैं, यद वस्तु यद रूपेण निश्चिता तद रूपम न व्यभिचरति तत्सत। जिसको जिस रूप से आपने उसको सिद्ध किया है, निश्चित किया है, वो रूप का परिवर्तन नहीं होता है तो वो सत्य है। सत्य निर्विकारी होता है। यद रूपेण निश्चित तद रूपम व्यभिचरति तद असत। जिस रूप से आप उनका निश्चित करते हो वही रूप का वो क्या करे? व्यभिचरति, परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, तो ये जगत जो है आपको कभी सत्य नहीं कह रहा है, जगत ये सिद्ध नहीं कर रहा मैं सत्य हूं। अब देखिए, मूर्खता हमारी है कि हम ये जगत को सत्य मान के बैठे हैं। जगत तो नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं, जगत तो ये सिद्ध करता है कि मैं विकारी हूं। परिवर्तन ये जगत का स्वभाव है, विकार ये जगत का स्वभाव है। लेकिन वही विकारी जगत जो है, मिथ्या जगत जो है, उसे हम सत्य सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यही तो हमारी मूर्खता है। अब देखिए, इस शरीर स्वयं को विकारी सिद्ध करता है। आप निर्विकारी सत्य है जो ये विकारी शरीर का साक्षी चैतन्य है। अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो शरीर की एक एक अवस्था का साक्षी है। और इसीलिए कोई कार्य कारण भाव नहीं है। किसके लिए? सत्य मिथ्या का विवेक करने वाले हैं, उनके लिए कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। आगे भाष्य। पुनः अपि जागृत स्वप्नयोः असतोः अपि कार्य कारण भाव आशंकाम अपनयन आह। अब देखिए, तो बोले ठीक है, जागृत स्वप्नयो असतः अपि, भले ये जागृत और स्वप्न दोनों असत है, फिर भी कार्य कारण भाव आशंका, फिर भी ये उनका कार्य कारण भाव है, ये संबंध है, आप स्वीकार करो। भले घड़ा मिथ्या है,
लेकिन घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। ये कार्य कारण आप स्वीकार करो। देखो बहुत सारे जो लोग हैं ना, बड़े बड़े वेदांती हैं, वो भी ये कार्य कारण में ही फंसे हुए हैं। आप समझो, भले मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होते हुए भी उसमें कार्य कारण का संबंध है, आप वो स्वीकार करो। तो उसका निराकरण का अपनयन माने उसका निराकरण करने के लिए ये अगली कारिका गौड़पादाचार्य कहते हैं कि असत जो सत्य है उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है। जो असत है, जो मिथ्या है, असत मानी तुच्छ नहीं, यहाँ पर असत मानी मिथ्या, मिथ्या में भी कार्य कारण भाव संभव नहीं है। अब समझ, मानी कि पारमार्थिक दृष्टि से कार्य कारण भाव नहीं है, वो हम सिद्ध करके गए। व्यवहारिक दृष्टि से भी कार्य कारण भाव नहीं है, उनका निराकरण करने के लिए यह अगली कारिका है। कारिका विपर्यासाद यथा जाग्रत, विपर्यासाद यथा जाग्रत, अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत्, अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत्, तथा स्वप्ने विपर्यासाद, तथा स्वप्ने विपर्यासाद, धर्मा तत्रैव पश्यति, धर्मा तत्रैव पश्यति। तो बोलो ठीक है, पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से छोड़ दो। विपर्यासाद, विपर्यासाद माती की जो असद है, जो जिसका धर्म है उससे विरुद्ध। आप देखिए, विपर्यास मानी की रज्जु है जो जड़ है, अब देखिए, और उसके छोटे छोटे तंतु रहते हैं, तो उससे बिल्कुल विपरीत है। सर्प है, चेतन है, तो बोले ये जो विपरीत जो होता है, विपर्यासाद, आप देखो, यथा जागृत, क्यों? अचिंत्यात् भूतवत् स्पृशेत, अचिंत्यात्, अचिंत्यात् माने कि जो रज्जु में सर्प की कोई संभावना नहीं है, वो रज्जु में हम सर्प देखते हैं। अब देखो, अचिंत्य माने कि किसी प्रकार से हम रज्जु में सर्प नहीं देख सकते हैं, अचिंत्य है, फिर भी हम सर्प बुद्धि करते हैं ना। तो जिस प्रकार से रज्जु जो व्यवहारिक सत्य जो है, देखो उनकी दृष्टि से है, हमारी दृष्टि तो कुछ है ही नहीं, और इसीलिए रज्जु जो है, जो व्यवहारिक है, उनमें सर्प की संभावना न होते हुए, अचिंत्य होते हुए भी हम देख रहे हैं, हम देखें, और उसको हम सत्य मानते हैं, वो सर्प को सत्य मानते हैं। इसीलिए तो हमारे मन में भय रहता है, हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे अंदर कंपन होता है, मन विचलित हो जाता है। अब देखिए, तो भले रज्जु में सर्प अचिंत्य संभावना नहीं होते हुए भी हम उसको सत्य मान के ग्रहण करते हैं, उससे भयभीत होते हैं। उसी प्रकार से तथा स्वप्ने विपर्यासाद धर्मास्तत्रैव पश्यति, उसी प्रकार से स्वप्न में भी हम स्वप्नकालीन अनेक अचिंत्य पदार्थ हम देखते हैं। आप देखो, भले वो जागृत में हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्वप्न में अनेक प्रकार के पदार्थ हम देखते हैं। अब देखिए, देखो ये बहुत सारे द्वैतवादी जो है ना, उनको वो कह रहे हैं ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। आप समझ लो ठीक से, वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्व शक्ति है। अब जब ईश्वर सर्वशक्ति है, सर्वज्ञ है, तो उनकी सर्वज्ञ ईश्वर की अचिंत्य शक्ति के कारण ये जगत की उत्पत्ति होती है, और वो सत्य है। क्यों? अचिंत्य शक्ति के कारण। अब तो हम कह रहे हैं कि अचिंत्य शक्ति से ये सब हो रहा है,
वो भी संभव नहीं। पहले ये कारिका में दर्शाते हैं कि अचिंत्य शक्ति है ये। किसी प्रकार से भी रज्जु में सर्प की कल्पना करना, सर्प की उत्पत्ति की संभावना न होते हुए भी हम वो देख रहे हैं, ये अचिंत्य शक्ति है। और इसीलिए ये अचिंत्य शक्ति के कारण ये सब होता है। ये उनकी एक संभावना है। संपूर्ण द्वैतवादी ये अचिंत्य शक्ति पर ही अटकते हैं, क्योंकि उनके लिए ईश्वर कारण है। भिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, वहां पर ही अटक गए। और इसलिए कह रहे हैं कि अचिंत्य शक्ति है जिससे ये सब होता है। उसी प्रकार से स्वप्न भी अचिंत्य शक्ति के कारण जो कभी हमने कल्पना नहीं की है उस ऐसी वस्तु को भी हम देख सकते हैं। भाष्य विपर्यासाद अविवेकतः यथा जाग्रत जागरिते अचिन्त्यात् भावात् अशक्य चिन्तनीयान् रज्जु सर्पादीन् भूतवत परमार्थवत स्पृशन इव विकल्पयेत् इत्यर्थः कश्चिद्यथा तथा स्वप्ने विपर्यासाद हस्त्यादीन् धर्मान् पश्यन् इव विकल्पयति तत्र एव पश्यति न तु जागरितान् उत्पद्यमानान् इत्यर्थः। सीधा है और कुछ नहीं है। अविवेकतः यथा जागरिते अचिंत्यान् भावान् अशक्य चिंतनीयान्, जिसका चिंतन करना भी शक्य नहीं है, संभव नहीं है, वो सर्प हम रज्जु में देखते हैं। परमार्थवत स्पृशन इव विकल्पयेत्। अब देखो स्पृशन इव, रज्जु को सर्प का स्पर्श होता है। हम कहते कोई स्पर्श नहीं, इसलिए अस्पर्श योगो नाम। अब देखिए हमारा जो है वो अस्पर्श योग है, कोई स्पर्श नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, अचिंत्य शक्ति के कारण क्या होता है, अशक्य चिंतनीय, जो चिंतन करना संभव नहीं है वो भी वो सर्प हम रज्जु में देख रहे हैं। उसी प्रकार से कश्चिद यथा तथा, उसी प्रकार से स्वप्ने विपर्यासाद हस्त्यादीन् धर्मान् पश्यन् इव कल्पयति। अब देखो उसी प्रकार से स्वप्न में भी हम ये पदार्थ देखते हैं जो जागृत अवस्था में हमने जो पदार्थ नहीं देखते हैं, जागृत अवस्था में जो पदार्थ का हमने अनुभव नहीं किया है, वो सब पदार्थ की हम कल्पना स्वप्न में करते हैं। किस प्रकार से, हस्त्यादीन् धर्मान्। तो जिसका हमने स्वप्न में अनुभव नहीं किया है वो भी हम जागृत में जो इसका अनुभव नहीं किया है वो भी हम स्वप्न में देख सकते हैं। अब देखिए, और इसीलिए कहते हैं तत्रैव पश्यति न तु जागृतादुत्य उत्पद्यमानात्। जागृत अवस्था में जो उत्पन्न नहीं हुआ है वैसे हस्ती आदि जो पदार्थ है वो हम स्वप्न में देख सकते हैं। और इसीलिए ये अचिंत्य जो वस्तु है, अचिंत्य पदार्थ की उत्पत्ति भ्रांति ग्रहण करते हैं।
और अगर ग्रहण कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये है। लेकिन जागने के बाद वो वस्तु का अनुभव हम नहीं कर रहे आते। जो हाथी आदि हमने उत्पन्न किया है स्वप्नावस्था में, जो जागृत अवस्था में है ही नहीं। जो हमारे जागृत अवस्था में हमारे सामने कोई हाथी आदि नहीं है, फिर भी स्वप्न में हम देख रहे हैं। तो उनका अर्थ क्या हुआ? कार्य कारण भाव है ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि जो आपने, जिसका आपने जागृत अवस्था में अनुभव नहीं किया है, वो वस्तु भी स्वप्न में आप देख रहे हैं। और इसीलिए जागृत और स्वप्न का कोई कार्य कारण भाव है ही नहीं। अब देखिए, एक दूसरा, जिस प्रकार से स्वप्न जगत सत्य नहीं है, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था जो है वो भी सत्य नहीं है। विपर्यासाद माने कि ये अविवेक के कारण हम ये देख रहे हैं, अविवेक के कारण ये जागृत अवस्था को हम सत्य कह रहे हैं। विवेकी की दृष्टि से देखते हैं तो किसी प्रकार से भी ये संभव नहीं है। आप समझो। तो प्रश्न अभी ये हो सकता है, अगर ये कार्य कारण भाव है ही नहीं, आप देखिए, तो फिर सृष्टि प्रक्रिया किसके लिए है? छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ये सृष्टि प्रक्रिया हम देखते हैं। भागवत का संपूर्ण दूसरा स्कंद जो है वो उसके लिए ही है। सर्ग कहते हैं उसका, सर्ग स्कंद मानी कि ये उत्पत्ति हमें दर्शाते हैं। तो वेदांत में, पुराण में, महाभारत में, सब स्थान पर ये कार्य कारण का भाव है, उत्पत्ति हमें दर्शाते हैं। अब देखिए, अगर उत्पत्ति है ही नहीं, हम देखिए, तो फिर ये उत्पत्ति की चर्चा क्यों करते हो? आप क्यों भगवान को भिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हो? अब देखिए, है ही नहीं। तो अजातवाद है, तो फिर ये जाति माने की उत्पत्ति की जो हम बात करते हैं, सर्जन की जो हम बात करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? तो आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी वो हमें दर्शाते हैं। तो शास्त्र में जातिवाद है, तो अगर शास्त्र में जो ये जन्म की चर्चा है, उत्पत्ति की, सर्जन की जो चर्चा है, वो चर्चा किसके लिए है? तो उनका कारण हमें दर्शाता है। भाष्य, यापि बुद्धैः अद्वैतवादिभिः जातिः उपदिशित देशित उपदिष्ट। आप तो जाति माने की उत्पत्ति। आप देखिए, अद्वैतवादी जो है, जाति ही देशित उपदिष्ट। अद्वैतवादी जो है, जो बुद्धिमान अद्वैतवादी, विद्वान अद्वैतवादी है, ये जगत की उत्पत्ति का उपदेश कर, उपदिष्टा माने ये जाति ही उपदिष्टा, जाति ही माने कि ये उत्पत्ति का उपदेश तो ये वेदांतवादी स्वयं कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? उसके लिए है कारिका। उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैः अजातिस्तस्त्रताम्
अजातिस्त्रसतां सदा, अजातिस्त्रसतां सदा। देखो ये बहुत सुंदर चर्चा है, ये बहुत समझने की बात है कि अगर कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है, देखो भगवान भी गीता में यही कहते हैं, ये जगत मुझसे उत्पन्न हुआ, चातुर्वर्ण मरणम मया सृष्टम। अब देखो ये चातुर्वर्ण का सर्जन मैंने किया है। अब तो ये उत्पत्ति जो है, ये जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो ये क्यों कह रहे हैं आप? उपलम्भात समाचारात् अस्ति वस्तुवादिनाम। समाचारक मानी सम्यक आचरण, उपलम्भात मानी उपलब्धि। आप देखो उपलब्धि मानी जो वस्तु का अस्तित्व का अनुभव हम करते हैं। ये घड़ा है, आप देखिए, ये सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, वायु है, शरीर है, सब है। आप देखिए, तो ये जो सब उपलब्धि जो है, समाचारात् सम्यक आचरण के कारण अस्ति वस्तुवादी नाम, जो अस्ति वस्तुवादी मानी जो ये सर्व वस्तु को सत्य मानने वाले हैं, मानी कि ये जगत को जो सत्य मानने वाले हैं, उनके लिए ये हम जाति की बात करते हैं। जातिस्तु देशी था। अब देखो वो जाति का मानी उत्पत्ति का उपदेश हम करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? बुद्धैहि जातेः त्रसतां सदा, बुद्धैहि अजातेः। जो अजाते हैं, अजातवाद जो है, ये जितने भी देश, ये जितने भी द्वैतवादी जो है, जो ये जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, वो सब तो अजातिवाद से त्रस्तता मानी कि उससे वो त्रस्त है। आप देखिए, त्रस्त है मानी कि उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये जगत सत्य है, जगत का व्यवहार भी सत्य है, जगत में कर्म भी सत्य है, कर्मफल भी सत्य है, कर्मफल के कारण जन्म मृत्यु है, ये सब उनके लिए सत्य है। आप देखो अस्तिवादी में जो ये सत्य समझ के चल रहे हैं, उनके लिए तो ये अजातवाद जो है वो त्रस्त माने कि वो उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं। अब देखिए, लेकिन ये जो उपदेश जो है वो भी किसके लिए है? अब देखो, इसलिए पूर्णतः आप द्वैत का व्यवहारिक दृष्टि से विरोध नहीं कर सकते। यही व्यवहार में हमारी भक्ति है, यही व्यवहार में कर्मयोग है, यही व्यवहार में गुरु शिष्य है, यही व्यवहार में शास्त्र श्रवण है। अब शास्त्र में लिखा है, नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि जब तक एक अद्वितीय ब्रह्म में आपकी निष्ठा नहीं हो जाती है, आप समझो ये, वो किसके लिए है? अद्वैतवादी जो है, ये जाति का जो उपदेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जो उत्पत्ति जो है, ये जो समाचार मानी के जो वर्णाश्रम के अनुरूप हमें जो सम्यक आचरण करना है, वो उपाय है। आप समझो, सीधे सीधे किसी को तत्व ज्ञान होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, वेदांत से आकर्षित हो जाते हैं और फिर सबका त्याग करके बैठ जाते हैं। ठीक है, वेदांत बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तर्कबद्ध है, लेकिन वो तत्व ज्ञान जो है वो कब होता है? तत्व ज्ञान के लिए हमारे अंतःकरण को अधिकारी बनाना पड़ता है। जब तक हमारे अंतःकरण में अधिकारित्व नहीं होता है, तब तक ये वेदांत जो है शाब्दिक रह जाता है। आप देखो, अब
अब बहुत कुछ, मैं ब्रह्म, तू, महाराज श्री ऐसा कहते हैं, तू सी ब्रह्म मुसी ब्रह्म। अब देखिए ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके जीवन में धर्म का आचरण नहीं है, तत्व ज्ञान का विवेक अगर आपको करना है, तो पहला जो सोपान जो है वो सम्यक आचरण है। धर्म में आपकी निष्ठा है कि नहीं, आप देखिए। अगर धर्म में ही आपकी निष्ठा नहीं है, ईश्वर में ही आपकी शरणागति नहीं है, ईश्वर में ही आपकी श्रद्धा नहीं है, तो यह तत्व ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। गीता में हम देख के अश्रद्धान है, आप देखिए, संशयात्मा विनश्यति, आप देखिए, जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, आप देखिए, गुरु में श्रद्धा नहीं, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है। हम तो जब अनुकूल होते हैं ना, तब भगवान के भक्त बन के बैठ जाते हैं। प्रतिकूलता आती है ना, तो भगवान को भी उठा के फेंक देते हैं। अब देखिए, अब सब प्रतिकूलता में भी हमारी भक्ति दृढ़ रहती है कि नहीं? प्रतिकूलता में भी ईश्वर के प्रति हमारे मन में कोई संशय नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अब सब और इसीलिए ये जो भी अद्वैतवादियों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ये जो भी कोई उपदेश किया गया है, वो उपदेश किसके लिए है? हमारे लिए ही है। हमें ही तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी बनाने के लिए ही ये उपदेश किया जाता है। आप समझो, तो जाति का उपदेश मानी उत्पत्ति का उपदेश जो है, वो भी हमें तत्व ज्ञान कराने के लिए है। उत्पत्ति को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो तत्व ज्ञान कराने के लिए ये है। क्योंकि सीधे सीधे तो आप ये ब्रह्म है ऐसा उपदेश नहीं कर सकते। ये सर्वव्यापी ब्रह्म है, वो भी सीधे सीधे आप उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म कभी भी किसी विषय का विषय, किसी भी प्रकार से कोई विषय कोटि में आता ही नहीं है। जिसका विषयीकरण होता ही नहीं है, वो ब्रह्म का अगर आपको ज्ञान कराना है, तो ये जाति जो है, ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें वो सत्य ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र कराते हैं। और इसलिए ये जाति उपदेश जो है, सृष्टि प्रक्रिया जिसको कहते हैं, या कार्य कारण की प्रक्रिया जो कहते हैं, वो प्रक्रिया कार्य कारण को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं, उत्पत्ति को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान के लिए है। अब और इसीलिए ये गड़बड़ यहां नहीं करनी है हमें। अब समझो, भले शास्त्र कह रहे हैं कार्य कारण भाव उपेत्य जन्म उपदिश्यताम अद्वैतवादी नाम। अब अद्वैतवादी भी ये कार्य कारण भाव को उपेत्य मानी स्वीकारते हैं हम, और वो कार्य कारण भाव को स्वीकार करके ये जन्म का उपदेश मानी कि सृष्टि प्रक्रिया का उपदेश हम भी करते हैं। लेकिन वो किसके लिए है? मंद विवेकिषु विवेक द्राढ़ियार्थ उपायत्वेन। अब देखो, जो मंद विवेकी है, जिसका विवेक दृढ़ नहीं है, जो सत्य आत्मा अनात्मा सत्य मिथ्य का दृढ़ता पूर्वक विवेक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए विवेक के दृढ़ार्थ, विवेक की दृढ़ता के उपाय के लिए ही ये उपदेश किया जाता है। तो हमारे विवेक जो है, हमारे विवेक में किसी प्रकार से कमी है, तो हमारी विवेक की जो अल्पता है, हमारे चिंतन की जो अल्पता है, हमारी बुद्धि की जो अल्पता है, उनके कारण श्रुति माता को ये उपदेश करना पड़ता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उपदेश है। नहीं समझ में आता है तो कार्य कारण की प्रक्रिया है। तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत। आप देखिए, आप समझ, भगवान भी यही कहते हैं, अशोचानंद शोचस्व प्रज्ञावादांश। कोई शोक का कारण है ही नहीं अर्जुन। न आत्मा की दृष्टि से शोक संभव है, न देह के जन्म जन्मांतर की दृष्टि से, क्योंकि एक देह का त्याग करके दूसरा देह हम प्राप्त करते हैं। जिसका जन्म है उनकी मृत्यु है ही, जिसकी मृत्यु उसका जन्म है, तो वो भी शोक का कारण नहीं है।
स्वधर्म की दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो शोक का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता, ये पारमार्थिक सत्य को अगर हमें समझना है तो कर्मयोग भी आवश्यक है, भक्ति योग भी आवश्यक है। ये जन्म की प्रक्रिया जो है वो भी हमारे विवेक को दृढ़ करने के लिए है। आप समझो, जितना आपका देखो, इसलिए शंकराचार्य जी भी क्या कहते हैं, संपूर्ण वेदांत क्या है, तत्व विवेक प्रकार है, वक्ष्यामः। संपूर्ण वेदांत जो है वो विवेक है, तत्व विवेक है। विवेक से ही ये वेदांत का आरंभ होता है, विवेक से ही वेदांत का अंत है। सुख दुख का विवेक से हम आरंभ करते हैं, नित्य अनित्य का विवेक करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, फिर ये सत्य और मिथ्या का विवेक है। और इसीलिए सत्य और मिथ्या का अगर विवेक करना है तो सत्य मिथ्या का विवेक के लिए ये कार्य कारण का भाव जो है उसे हम स्वीकारते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसे भी हम स्वीकारते हैं, क्योंकि जब तक सत्य मिथ्या का विवेक नहीं होता है। आप समझो, देखो ये बहुत सुंदर है, क्योंकि नेति नेति, अब देखिए, नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अब देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसे व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक माने कि उनका हम बाध कर देते हैं। लेकिन बाध करने के बाद भी, अब ठीक से समझिए, ये व्यतिरेक जो हम कर रहे हैं, अब देखिए भगवत गीता अगर आप देखते हैं, शंकराचार्य जी का भाष्य आप देखते हैं, या कोई भी उपनिषद आप देखिए, वैराग्य के लिए व्यतिरेक है। व्यतिरेक जो है वो वैराग्य कराने के लिए है, लेकिन अंत में तो अन्वय करना पड़ेगा। ईशावास्य इदगुम सर्वम, अब देखो, सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म, ये अन्वय है। आप देखिए, तत्व ज्ञान की दृढ़ता जो है वो अन्वय है। अब देखिए, व्यतिरेक है किसके लिए है, वैराग्य के लिए है। लेकिन जो आजकल के वेदांती है ना, वो व्यतिरेक में ही बैठे रहते हैं, सब सर्वम मिथ्या मिथ्या। गड़बड़ मत करो। सर्व का व्यतिरेक करना वो तत्व ज्ञान की दृढ़ता नहीं है। अन्वय तत्व ज्ञान की, देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। अन्वय जो है ना वो तत्व ज्ञान की दृढ़ता है। सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अन्वय है। आप देखिए, जो मुझे सब में देखता है सबको मुझ में देख रहा है। आप देखिए, सर्वगुम, देखो यहां भी अन्वय, सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म एव अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा चतुष्पाद। आप देखिए, तो ये अन्वय की जो दृढ़ता हमें लानी है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो हम कर रहे हैं तो विवेक की दृढ़ता के लिए ये उपाय है। और इसीलिए हम भी कार्य कारणवाद को स्वीकारते हैं, लेकिन कार्य कारणवाद को सत्य सिद्ध नहीं करते। ये उपाय है, उपाय कभी सत्य नहीं होता है। ये बालक होते हैं, वो विद्यालय में जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, अब गणित सिखाना है उसको, अब जोड़ना कैसे है, अब तो जोड़ना सिखाना है उसको, फिर उसे कमी करना सिखाना है, अब देखिए प्लस माइनस सिखाना है। तो उसके लिए शिक्षक उपाय करते हैं।
क्या करते हैं? शिक्षक कहेगा तेरे पास 2 सेव है, महेश के पास 2 सेव है। अगर महेश तुझे 2 सेव दे देता है तो तेरे पास कितना सेव बनेगा? अब देखिए, तो जोड़ना है, 2 से 2 को जोड़ना है। अब वो बालक क्या कहेगा? नहीं, पहले महेश मुझे 2 सेव दे दे, फिर मैं कहूंगा आपको। सही में महेश को आपको 2 सेव देना नहीं है, लेकिन अगर वो बालक वहां हटके बैठ जाए, नहीं पहले से महेश को बोलो मुझे 2 सेव दे दे, फिर मैं आपको उत्तर देता हूं। तो ये दृष्टांत है आप सब, फिर उसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं। ये उपाय है। 2 सेव आपके पास है, महेश के 2 सेव मिल जाएंगे, वो जोड़ के 2 को 2 से जोड़ते हैं तो 4 बनता है। तो वो जोड़ना जिसको कहते हैं, प्लस जिसको हम कहते हैं, वो सिखाने के लिए ये कहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सही में महेश को उनको 2 सेव देना है। उसी प्रकार श्रुति माता भी ये कार्य कारण की बात करते हैं, कार्य कारण भाव को स्वीकार करके ये जगत की उत्पत्ति की बात करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि ये उत्पत्ति सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब उसी प्रकार से ये जो वर्णाश्रम की जो चर्चा हम करते हैं, जाति धर्म कुल धर्म की जो हम चर्चा करते हैं, वो भी किसके लिए है? जब तक हमारे आचरण में धर्म नहीं होगा, धर्म पुरुषार्थ में हमारी निष्ठा नहीं होगी, मोक्ष पुरुषार्थ की कोई संभावना नहीं। और इसलिए उत्पत्ति की जो चर्चा है, यह वर्णाश्रम धर्म की जो चर्चा है, वो सब हमारे सत्य मिथ्या विवेक को दृढ़ करने के लिए है, उसको कार्य कारण को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।